कृष्णा, राधे राधे। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि बाल गोपाल की कृपा से सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो पुनः एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। तो फ्रेंड्स, जिंदगी में हर इंसान के कष्ट होते ही हैं और ये छोटे मोटे कष्ट जो कि आपकी लाइफ में आते हैं और आप और हम इन कष्ट का कारण नहीं समझ पाते हैं कि आखिर ये सारे कष्ट क्यों आते हैं। तो ये सारे कष्ट हमारी ज़िंदगी में जो घट रहे होते हैं वो नवग्रह के छोटे छोटे जो कि उपाय हैं, तो उन नवग्रह के कारण ही होते हैं। और अगर हम उन सभी कारणों को समझ सकें और उन नवग्रह के छोटे छोटे उपाय कर सकें तो हमारी ज़िंदगी में जो कि छोटे मोटे कष्ट आते हैं उन्हें हम अपने हाथों से ही धीरे धीरे खत्म कर सकते हैं। तो आज की वीडियो होने वाली है नवग्रह के छोटे एवं सरल उपाय आजमा कर देखें। जीवन में सभी कष्ट दूर होंगे और आपको खुद ही अनुभव होगा। एक बार आप इन छोटे छोटे उपायों को करके देखें। तो आशा करती हूँ कि आप सभी को आज की यह वीडियो अवश्य ही पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा जिससे सभी का भला हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। कुंडली में अगर कोई ग्रह दोष है, दोष पूर्ण है या फिर खराब दशा में है तो आप जीवन में संकट से घिर जाते हैं। आपको एक के बाद एक सभी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आज हम आपको बता रहे हैं कि नवग्रह के दोषों को कैसे दूर किया जाता है। कुछ खास उपाय आपने भी जब कभी किसी के घर में कोई अनुष्ठान या पूजा हो रही होती है, चाहे वो गृह प्रवेश की हो, कथा की हो, भगवान श्री गणेश की हो, कोई भी अन्य पूजा होती है तो सभी पूजा में नवग्रह की पूजा भी की जाती है। नवग्रह की पूजा करना सबसे अनिवार्य माना जाता है क्योंकि नवग्रह की पूजा से कुंडली के सभी दोष समाप्त हो जाते हैं। तो आइए चलते हैं कुंडली से ग्रहों के अशुभ प्रभाव को कम कैसे किया जा सकता है। आज हम आपको इस विषय में एक छोटे छोटे से उपाय बताएंगे जिन उपायों को आप करके अपनी ज़िंदगी से सारी समस्याओं को छूमंतर कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ज्योतिष की गणना के हिसाब से सभी गणनाओं में जो कि 12 राशियां और 9 ग्रह की चाल होती हैं उनमें सभी बनने वाले शुभ अशुभ स्थिति आपके इर्द गिर्द घूमती हैं। कुंडली में इन ग्रहों की स्थिति मजबूत होने पर आपके जीवन में सब कुछ अच्छा चलता है और इनमें से कोई एक ग्रह भी यदि अशुभ स्थिति में हो तो आपके तमाम तरह के आपको जो कि कष्ट और समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो आज हम आपको बता रहे हैं कि इन 9 ग्रहों के अनुकूल बनने के विषय में और उपाय जिससे कि आपके प्रभाव में सभी प्रकार के कष्ट दूर हो सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है सूर्य ग्रह के दुष्प्रभाव और निराकरण हेतु। तो आदित्य स्त्रोत का नित्य पाठ करें। नहीं कर पा रहे हैं तो आप सूर्य देव को जल देना शुरू कर दें जिससे कि आपके ग्रह में थोड़ा बहुत मजबूती आएगी। सूर्य देव को तो जल सभी व्यक्ति को देना ही चाहिए। एक तांबे के लोटे में आप गंगा जल, शुद्ध जल भरें, थोड़े से सिंदूर पिंच भर डालें, हल्दी डालें और फूल डाल करके आप सूर्य देव को प्रातः जल दें। प्रातः काल स्नान आदि कर सूर्य भगवान को नमस्कार करें और तांबे के पात्र में जल अर्पण करें। तांबे के पात्र में सूर्य को बनाकर उसकी रोज पूजा करें। जैसे कि आप किसी भी तांबे का पात्र जैसे कि आता है आजकल बना बनाया भी,
जो कि जिसमें सूर्य यंत्र बना होता है, तो उसको भी लेकर के आप उसकी भी पूजा कर सकते हैं। और अपने घर से निकलने से पहले आपको पूर्व रोजाना गुड़ की एक डली खा करके निकले। अगर आपका सूर्य ग्रह कमज़ोर है, मजबूत नहीं है, अगर आपका सूर्य ग्रह कमज़ोर है तो आपको नाना प्रकार की समस्याएं आ सकती हैं। आप किसी को फेस नहीं कर सकते, आप कितना भी करें आपका किया धरा सब मिट्टी में मिल जाएगा। तो आप इस तरीके से सूर्य देव का जो कि पूजन करें, सूर्य स्त्रोत का पाठ करें। नहीं कर सकते तो सूर्य देव को रोज तांबे के जल में, लोटे में आप जल सूर्य देव को अर्पण करना शुरू कर दे। धीरे धीरे आपकी ये सारी समस्या समाप्त हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं चंद्र ग्रह की। तो चंद्र ग्रह के दुष्प्रभाव के निराकरण हेतु आपको क्या करना होगा? सोमवार को 5 कन्याओं को खीर खिलाएं। देखिए, चंद्रमा का रिलेटिव चांदी से होता है, सफ़ेद चीज़ से होता है। आप का चंद्रमा अगर कमज़ोर है तो आप हर जो कि सोमवार के दिन 5 कन्याओं को खीर खिलाएं। और चंद्रमा का कारक ग्रह जो कि अतः चंद्रमा का अनिष्ट प्रभाव से बचने के लिए रोज सुबह अपनी माँ के पैर छूने चाहिए, माता के पैर छूने चाहिए, उनका आशीर्वाद लेना चाहिए, उनका मान सम्मान करना चाहिए। और सूर्यास्त के बाद आपको दूध का सेवन कतई नहीं करना है। जिनके चंद्र ग्रह कमज़ोर हैं, जिनका चंद्रमा कमज़ोर है, तो उनको सूर्यास्त के बाद दूध नहीं लेनी चाहिए। ये बिल्कुल आप गांठ बांध लीजिए। और शिवलिंग पर सोमवार को आप जो कि प्रारंभ कर दें कच्चा दूध का, शिवलिंग में आप अभिषेक कराएं। शिव के सिर पे चंद्रमा का वास होता है। अगर आप शिवलिंग को जो कि कच्चे दूध से स्नान कराते हैं तो इससे भी आपका चंद्रमा मजबूत होगा। और चंद्र ग्रह से पीड़ित व्यक्ति को जो कि प्रदोष एवं श्रवण के दिन सोमवार का व्रत लाभकारी माना जाता है। तो या तो आप प्रदोष व्रत स्टार्ट कर ले या आप प्रतिदिन के जो कि हर हफ्ते के सोमवार का व्रत आप शुरू कर दें। ऐसा करें तो आपका चंद्रमा अवश्य ही मजबूत होगा। और एक चंद्रमा का लॉकेट चांदी का वो आप अपने गले में धारण करें, या तो फिर आप चांदी की मोती वाली अंगूठी आप धारण करें। इससे भी आपका चंद्रमा जो कि ग्रह मजबूत हो जाएगा। और मंगल ग्रह के लिए, तो मंगल ग्रह के लिए आपको करना क्या होगा? किसी मिट्टी के बर्तन में शहद भरकर भूमि में गड़ा दे। तो आपको एक लेना है मिट्टी का पात्र, कलश है, कोई भी आजकल मिट्टी के बर्तन मिल जाते हैं। तो इन बर्तनों में आपको शहद लेना है और शहद को जो कि नीचे भूमि में गड़ा देना है। क्योंकि मंगल का जो कि कारक भूमि मानी जाती है और भूमि जो कि धरती मानी जाती है। और तांबे का टुकड़ा आप भूमि के अंदर गड़ा दे। जो कि तांबे से कोई भी टुकड़ा ले ले, कोई भी चीज़ें आचमन कोई भी आज मिल जाएगा आपको। तो तांबे से जो कि टुकड़ा आपको भूमि पे गड़ा देना है। और जन्म पत्री पर मंगल, लग्न आदि ये जो कि भूमिका का कारक यह ग्रह होने पर रत्न धारण करें, हनुमान जी की आराधना करें। तो आपको रत्न में क्या करना होगा? अगर आपके मंगल ग्रह कमज़ोर है, मांगलिक है या कोई भी ऐसी दशा है, तो आपको जो कि तांबे से करके आपको मूंगा रत्न की अंगूठी पहननी होगी। इससे आपका धीरे धीरे सारा कुछ सही होने लगेगा। अब बात कर लेते हैं बुध ग्रह की। तो बुध ग्रह जो कि पढ़ाई लिखाई से संबंधित वस्तु बुधवार के दिन खरीद कर बुधवार के दिन किसी पाठशाला में दान करना चाहिए। पाठशाला में नहीं कर सकते हैं तो किसी गरीब बच्चे का जो पढ़ाई में मन लग रहा है, जो पढ़ रहा है, अपनी किताब वगैरह नहीं ले पा रहा है, नहीं कर पा रहा है, तो आप उसको जो कि उसकी पढ़ाई लिखाई से रिलेटिव चीज़ें, किताबें हैं, ये सब कुछ आप दे सकते हैं। और बुधवार के दिन आपको हरी घास या पालक या सब्जी जो भी लेनी है वो आपको गाय को खिलानी है, अपने हाथों से खिलानी है। और बुधवार के दिन गणपति जी की आराधना करना है तथा दूर्वा आपको गणपति जी को अर्पित करना है। और गोमती चक्र पर गणेश जी की आकृति बनाकर आपको जो कि पहने, इससे आपको शीघ्र लाभ होगा। तो ये तो रहा आपको बुध के लिए। अब जान लेते हैं बृहस्पति ग्रह के कमजोर के लिए आप क्या करें। तो बृहस्पति जो कि धर्म स्थान पर बेसन के लड्डू चढ़ाना चाहिए। कहीं भी आप मंदिर में, कहीं भी या किसी गरीब को
आप बेसन के लड्डू बना करके खरीद करके आप दान करें, चढ़ाएं और केले के पेड़ पर बृहस्पति की पूजन के पश्चात घी से दिया जलाएं। घी का बना दिया आपको जलाना होगा। इस समय जो कि अगहन मास चल रहा है, मार्गशीर्ष चल रहा है, तो ये अगहन मास और मार्गशीर्ष जो कि है गुरुवार से रिलेटिव है, तो इसमें आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। और बृहस्पतिवार को आप शुद्ध केसर और हल्दी मिलाकर मस्तक में इसका तिलक लगाना शुरू कर दें। मंदिर में भगवान की मूर्ति की जो कि सेवा पूजा हेतु किसी पुजारी को गुरुवार के दिन पीले रंग का वस्त्र भी आप दान कर सकते हैं। आप जान लेते हैं शुक्रवार के दुष्प्रभाव के लिए। तो आपको शुक्र ग्रह के दुष्प्रभाव के लिए क्या करना होगा, आप कपूर का जो कि दान करें। शुक्रवार के दिन धर्म स्थल पर मंदिर में कहीं भी जा कर के कपूर का दान कर सकते हैं। शुक्रवार के दिन दूध, मिश्री, घी, दही आदि सफ़ेद वस्तुओं का भी दान करना लाभकारी माना जाता है। और शुक्र ग्रह में जो कि स्त्री का कारक होता है, तो अतः प्रत्येक शुक्रवार को घर की स्त्रियों के लिए कुछ ना कुछ अवश्य लेकर के जाएं। तो आप अपने घर में जो भी माता हैं, बहना हैं, पत्नी हैं, कोई भी हैं, आप उनको खुश करें तो आपका शुक्र ग्रह ऑटोमेटिक जो कि मजबूत होने लगेगा। अब बात कर लेते हैं शनिवार की। तो शनि ग्रह के दुष्प्रभाव के लिए आपको निराकरण हेतु किसी लोहे के बर्तन में तेल भरकर अपनी छाया को, जैसे आप किसी भी लोहे का बर्तन ले लें, कढ़ाई वगैरह मिलती है मार्केट में, तो उसमें आपको डालना है तेल और अपने फेस को उसमें देखना है, आपका फेस पूरा तेल में उतर जाए। तो छाया से और शनिवार को देखकर यह किसी को आपको जो कि दान कर देना है। और काले कौवे को, काले कुत्ते को तेल से चुपड़ी हुई रोटी आपको खिलानी है। और शनि स्त्रोत का पाठ जो कि आपके लिए प्रभावशाली होगा। शनि पीड़ा को जो कि आपको इससे राहत मिलेगी। और शनिवार को जो कि प्रारंभ करें, रोजाना आपको शनि स्त्रोत का पाठ करना है। शनिवार से आप इसको स्टार्ट कर दें। और शनिवार के दिन संध्या के समय पीपल के वृक्ष के समीप आपको काले तिल दीपक में डाल करके और सरसों के तेल का दिया जलाना है। राहु ग्रह के दुष्प्रभाव के निराकरण हेतु, तो राहु ग्रह भी देखिए जिस पर हावी होता है ना, तो राहु ग्रह जो कि सबसे दुष्ट और पाप ग्रह माना जाता है। वह आपको नशे की ओर, बुरे लत की ओर, गंदी आदतों की ओर, सारी बुराइयों की ओर आपको राहु ग्रह ढकेलता है। तो राहु ग्रह के जो कि दुष्प्रभाव अगर आपके ऊपर हैं, और देखिए कैसे पता चलेगा कि राहु ग्रह के दुष्प्रभाव आपके ऊपर हैं। अगर आप किसी नशे के आदी हैं, चोरी के आदी हैं, झूठ बोल रहे हैं, बुरी कर्म कर रहे हैं, बुरी चीज़ें कर रहे हैं, तो ये व्यक्त करता है कि आपके ऊपर पक्का राहु का कहीं ना कहीं दुष्प्रभाव हो रहा है। किसी व्यक्तिगत जो कि किसी दिव्यांग व्यक्ति की, कोई लंगड़ा है या कोई ऐसा है दिव्यांग है, इनकी आप सहायता कर सकते हैं। और जो कि लोहे से बनी धातु और त्रिकोण राहु यंत्र आपके पास रखें। जैसे एक त्रिकोणी ट्रायंगल शेप में आपको यंत्र मार्केट में बना बनाया राहु यंत्र मिल जाएगा। तो ट्रायंगल शेप में आपको लेना है राहु का यंत्र का एक प्लेट आती है, मिल जाएगी, आप उसको लेकर के अपने पास सदा के लिए रख सकते हैं। और मछलियों को आप दाना देना शुरू कर दें, जैसे आटे की गोली वगैरह बनाएं और आप मछलियों को देना शुरू कर दें। आप जो कि अपने आप में हमेशा इत्र वगैरह लगा करके रखें, अपने आप को खुशबूदार बना करके रखें। और अगर आपको बहुत राहु कष्टदायी है, बहुत परेशान है, तो आप क्या करें कि आप गौमूत्र जो कि लें और अपने नहाने की पानी में एक बूंद आप गौमूत्र की डालें और रोजाना स्नान करना शुरू कर दें। आपका राहु ग्रह धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। और अपने पास कोई खुशबू वाली चीज़ सदा के लिए रखनी चाहिए। जैसे आप एक रुई में ड्रॉप में इत्र का बूंद डालें और उसको अपने जेब में, पैकेट में, वॉलेट में, किसी में भी आप रख सकते हैं। तो इससे भी आपके राहु की जो कि बुरी दशा है धीरे धीरे खत्म होने लगेंगी। अब जान लेते हैं केतु ग्रह के दुष्प्रभाव के निराकरण हेतु। तो जो कि लहसुनिया विद्वान जोशी जो कि आपको सलाह देते हैं कि केतु का स्त्रोत एवं केतु कवच पाठ
प्रतिदिन करें। केतु का जो कि वैदिक एवं तांत्रिक मंत्र का जाप से पीड़ित को राहत भी मिलेगी। तो केतु के लिए आपको ये उपाय करने हैं। और लहसुनिया आपको जो कि पहननी है। लहसुनिया आपको एक पत्थर होता है, तो वो आपको कहीं भी मिल जाएगा, किसी भी जो पत्थर वगैरह की वो रखती हूँ शॉप वगैरह, हीरे की जवाहरात की शॉप में आपको मिल जाएगा। तो आपको इसको बना करके धारण करना है। तो फ्रेंड्स, ये तो थे जो कि नवग्रह का असर हमारी ज़िंदगी में अगर पड़ता है तो हम कितना भी अच्छा करें, कुछ भी करें, हमारे सब किए कराए पे पानी पड़ता रहता है। हमारा किया कराया कभी भी हमारे सामने नहीं आता, हमें उसका फल प्राप्त नहीं होता। तो किस तरीके से आप छोटे छोटे उपाय करके अपने नवग्रह के दोषों को दूर कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ कि आप सभी को आज की यह वीडियो और जानकारी अवश्य ही पसंद आई होगी। अगर आप यूट्यूब चैनल में देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अगर आप फेसबुक पेज में देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा। लाइक, कमेंट और शेयर भी कीजिएगा। नोटिफिकेशन की बटन दबा करके ऑल जरूर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हम फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।